Hello friends, welcome again into the tutorial classes. Today we'll take the ninth class physics unit, first unit, that is the motion. इस मोशन में अपन आज अपना सेकंड सेशन है. इसमें हम अपन लेंगे स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, चाल, वेग, त्वरण. ये आदि चीजें आज हम पढ़ेंगे. इनके बारे में अपन आज जानेंगे. लेट वी सी व्हाट आर द आवर ऑब्जेक्टिव ऑफ टुडेज सेशन. द ऑब्जेक्टिव इज जस्ट टू डिफाइन द फिजिकल क्वांटिटी, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन. ये भौतिक राशियां हैं, अलग अलग चाल, वेग और त्वरण. इनको कैसे डिफाइन करते हैं, इनकी परिभाषा क्या है. सो वी विल डिफाइन दीज फिजिकल क्वांटिटीज इन आवर टुडे सेशन. व्हाट डू मीन बाय द यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, वेलोसिटी एटसेट्रा. यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशंस क्या होते हैं हम वो समझेंगे. Third one, the difference and similarities between the speed and velocity. Because speed और velocity दो कंसेप्ट आते हैं, तो इनमें समानताएं क्या है और असमानताएं क्या है. फोर्थ, द एवरेज स्पीड. बिकॉज स्पीड क्या है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग होती है, तो एवरेज स्पीड का क्या कंसेप्ट है वो हम देखेंगे आज. एंड रिलेटिव वेलोसिटी, व्हाट आर द सापेक्ष गति, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है. सो दीज आर आवर वेरियस ऑब्जेक्टिव ऑफ द टुडे सेशन. ये अपनी टोटल अपनी ऑब्जेक्टिव्स है. लेट वी स्टार्ट इट. डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पिछले वाले सेशन में आप ये देख चुके हो. लेट मी रिपीट इन द शॉर्ट. मैं आपको शॉर्ट में डिफाइन कर देता हूँ. द डिस्टेंस इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ द पाथ. सपोज द इन ऑब्जेक्ट इज गोइंग फ्रॉम ए टू बी, तो ये अलग अलग रास्ते से जाता है. सपोज इस रास्ते से जाता है. सो दिस इज द व्हाट एवर द लेंथ ऑफ द पाथ, दैट इज द नोन एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट. दिस इज द डिस्टेंस इज व्हाट. डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ path followed by an object moving from one point to another. एक पॉइंट ए से बी में जो जाने में जो लंबाई आती है, जितनी डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है, मुड़ते चुड़ते जो भी, दैट इज द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ इज नोन एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन मूविंग फ्रॉम ए टू बी. सिमिलरली द डिस्प्लेसमेंट क्या है. Displacement is the nothing but the shortest distance between the A and B. Shortest distance कैसे आप निकालोगे जब एक straight line खींचोगे. So displacement is nothing but you can say the displacement it is the shortest distance between the 2 points. So here the displacement, अगर आप इसको d डिफाइन करते हैं तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, d हुआ. क्योंकि पाथ की लंबाई l है तो डिस्टेंस टेबल l. So this is the concept of distance and displacement. Distance is the total length of the path followed by n particle in reaching from the point A to point B, while the displacement is just the shortest distance between the 2 points. That is known as the displacement. So that this is red line is showing the displacement within the two objects, while the total length of this path in moving the particle from A to B is just showing you the distance traveled by the particle in reaching from the A point to B. So let us start. The next concept is the speed and velocity. चाल एवं वेग. तो स्पीड, व्हेन यू हैव सीन, आपने क्या देखा, ये देखा कि जब ए पॉइंट पे कोई एक है जो ए से बी जा रहा है, मूव कर रहा है, और ये जा रहा है एल डिस्टेंस पे लेके, तो क्या है यहाँ पे द चाल. द स्पीड कैन बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम. दिस इज द इकाई समय में तय की गई दूरी. सपोज इसको L में इसको T टाइम लगता है,
ए से बी पर जाने में टी समय लगता है तथा एल दूरी तय करता है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड is the distance traveled is L, while the time interval is the T. So what is the speed? Speed defined as the distance traveled divided by time interval. It means the speed, you can say the speed can be defined as the L upon T. L upon T. इसको आप V एवरेज से दिखाते हैं तो आप इसको यूजुअली आप ये लिखेंगे, इसको भी लिख लीजिए, कंफ्यूज मत करिएगा ताकि आगे अपन वी यूज करेंगे। सो दिस वी एवरेज औसत चाल क्या कहलाती है इसकी? द स्पीड कैन बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। आप यूनिट देख लीजिए, डिस्टेंस किसमें नापते हैं आप? मीटर पर सेकेंड, मीटर, और टाइम किसमें नापते हैं? सेकेंड जनरली। सो द यूनिट इज द मीटर per second is the unit of the speed. Speed can be defined as the distance covered by an object or distance traveled by an object in a unit time. That is known as the speed of the object or speed of the particle. Now second is the velocity. Velocity, this is related to the displacement. Speed related होती है distance से, जबकि velocity होती है related to the displacement. आपका ये आपने देखा कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये इसकी A to B में मूव किया है, ये L डिस्टेंस थी, इसने T टाइम लगाया, दैट इज द सो द स्पीड आपने क्या लिखी? द स्पीड लिख दी आपने इसकी L अपॉन T, बट एट द सेम टाइम इसका डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना चाहोगे तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ आपका? डिस्प्लेसमेंट इज जस्ट डी, द डिस्प्लेसमेंट इज जस्ट डी. सो द वेलोसिटी कैन बी डिफाइंड एज, वेलोसिटी कैन बी डिफाइंड कैसे क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, मीन्स टाइम इंटरवल, और ये कितना हो गया आपका? B अपॉन टी. स्पीड हो गई आपकी L अपॉन टी, जबकि वेलोसिटी हो गई आपकी D अपॉन टी. सो हाउ यू कैन डिफाइन दिस वन? दिस कैन बी डिफाइंड एज द this is the displacement. This should be a displacement. Displacement per unit time is known as the, ये विस्थापन लिखिएगा यहाँ पे. So what is the velocity? The rate of displacement. The rate of displacement is known as velocity of the object. विस्थापन की दर को वेग कहते हैं. विस्थापन की दर को वेग कहते
द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज द वेलोसिटी एंड द यूनिट देखिए ये भी मीटर में नापी जाती है. सो दिस इज द मीटर, दिस इज द टाइम इन द सेकेंड. सो मीटर पर सेकेंड इज स्टैंडर्ड यूनिट. इसके स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड. सो दिस इज अबाउट द वेलोसिटी. So speed is the distance traveled per unit time, while the velocity is the displacement per unit time. ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और वो एक स्केलर क्वांटिटी. देखिए व्हाट इज द डिफरेंस एंड सिमिलरिटीज बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट. इसको पहले के अपन सिमिलरिटी और डिफरेंस पढ़े. देयर इज वन कंसेप्ट स्केलर एंड वेक्टर. स्केलर एंड वेक्टर पहले भी मैंने बताया, इसके पिछले सेशन में भी. स्केलर क्या होता है? Scalar quantities are those quantities which require only magnitude for their complete presentation. केवल परिमाण काफी होता है, जैसे लेंथ, डिस्टेंस, वर्क, टाइम. These are the quantities which magnitude is sufficient to express them completely. आज मैं 8 किलोमीटर चला. इट मीन्स किसी भी दिशा में चल रहे हो, अपने आप में सेंटेंस कंप्लीट है. सो दूरी में जब कर रहा हूँ 8 किलोमीटर चला, सो दिस इज द स्केलर क्वांटिटी. बट वेक्टर क्वांटिटीज आर व्हाट? वेक्टर क्वांटिटीज आर these quantities required magnitude as well as direction, both for their complete representation. जैसे विस्थापन, अब ये क्या सबसे कॉमन एग्जांपल आएगा, डिस्प्लेसमेंट. उसके बाद में आपका डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगी, स्पीड भी लिख दीजिए यहाँ पे. स्पीड इज द स्केलर क्वांटिटी. डिस्प्लेसमेंट से बनती है आपकी वेलोसिटी. सो वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी. वेलोसिटी से बनता है मोमेंटम. मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी. मोमेंटम से बनता है फोर्स. फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी. So these are the example of the vector quantity. These are the required the magnitude as well as direction for their complete representations. So scalar vector का concept आपके 9th क्लास में इतना काफ़ी है. इसको कहते हैं अदिश हिंदी में, इसको कहते हैं सदिश. सदिश मतलब दिशा के साथ, अदिश मतलब बिना दिशा के. So विस्थापन and velocity, these are the vector quantities. Now next one is that the difference and similarity between the speed and velocity. अब आप आसानी से देख सकते हैं. देख लीजिए कि the rate at which the object is covered at certain distance is known as the speed. The velocity can be defined as the rate of displacement. ये देखिए, अब आप यहाँ पे आइए. This is the rate of displacement and this is the rate of distance. दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी. इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, बट चूंकि विस्थापन में दिशा की आवश्यकता होती है तो वेलोसिटी भी क्या होगी, ए वेक्टर क्वांटिटी होगी. स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव और जीरो. स्पीड क्या नेगेटिव नहीं होगी, लेकिन वेलोसिटी इट मे बी जीरो और पॉजिटिव और नेगेटिव. ये अपन समझ लेंगे कैसे होता है. द एवरेज स्पीड विल कंटिन्यू टू काउंट इवन इफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस द डायरेक्शन. The velocity on object changes if the direction of change, क्योंकि ये डायरेक्शन इस वेक्टर में क्या होता है,
वी आल्सो रिक्वायर द मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। ये दो चीज होती है, जबकि इसमें क्या होती है, केवल मैग्नीट्यूड होता है। तो इसमें डायरेक्शन चेंज होती है तो वेलोसिटी सेज टू बी चेंज्ड, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गया, ये एक चीज चेंज हो गई, तो इट इज सेड टू बी चेंज्ड। बोथ यूनिट्स आर द मीटर पर सेकेंड, दोनों की यूनिट क्या है मेजरमेंट की, मीटर पर सेकेंड। लेट वी चेक देम वन बाय वन। द रेट एट विच द ऑब्जेक्ट कवर सर्टेन डिस्टेंस इज नोन एज द स्पीड। आपको देख ही चुके हो, अगर ये ए से बी पे जा रही है, ए से बी पे जा रही है, और अगर ये इसकी स्पीड देखो, ये एल लेंथ है, टी टाइम लगाती है, तो स्पीड क्या हो गई इसकी, स्पीड हो गई इसकी एल अपॉन टी। और अगर वेलोसिटी लोगे तो वेलोसिटी, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, दैट डिस्टेंस, और वेलोसिटी क्या होगी इसकी, वेलोसिटी होगी डी बाई टी। सो वन वेलोसिटी इज द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज the distance covered per unit time, the speed. Next one, it is a scalar quantity, ये ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं पहले, और भी देख लीजिए। this only the magnitude is sufficient, magnitude is sufficient here to represent them, while for the vector quantity it required magnitude plus direction. It required both the things. Just a speed of a car is the 50 km per hour. ये इसकी क्या दिखाएगी, स्पीड दिखाएगी। जबकि अगर मैं वेलोसिटी दिखाऊंगा, a car is going with velocity 50 km per hour towards north, तो ये क्या होगा, this is the representing the velocity of the object, while this is representing the only speed of the object. इसमें मुझे दिशा भी लिखनी पड़ेगी, जबकि इसमें दिशा की जरूरत नहीं है। So this is the velocity is a vector quantity and speed is the scalar quantity. Next one, स्पीड कैन बी नेगेटिव और जीरो। स्पीड आपकी ये होती है सीधी सी डिस्टेंस ओवर टाइम। आपका कोई भी पार्टिकल है, ये कहीं भी घूम रहा हो, ये ए से बी पे आया, ये कहीं भी घूम रहा हो, इसकी डिस्टेंस टाइम के साथ कम नहीं हो रही है। अगर ये मोशन में है और ये घूम रहा है तो इसकी डिस्टेंस कभी कम नहीं हो रही है। इट मीन्स ये घूमने फिरने के बाद में इसकी जितनी भी है, इसकी डिस्टेंस जीरो नहीं होगी, तो ये स्पीड कभी भी उसकी नेवर बी जीरो और नेगेटिव भी नहीं होगी, क्योंकि इसकी डिस्टेंस भी नेगेटिव नहीं होगी। बट इस केस में क्या होगा, इस केस में आपका देखो रेफरेंस पॉइंट होता है, इधर चीजें पॉजिटिव है, इधर चीजें नेगेटिव है। ये जीरो पे इधर नेगेटिव मेजर करते हैं, ये स्केल है, ये 1 2 3 4, ये पॉजिटिव होता है तो ये नेगेटिव होता है, -1 -2 -3 -4। अगर ये पार्टिकल यूं चल के यूं आ जाता है, ए से चला और बी पे आ गया, तो क्या हो गया, इसमें देखिए यहाँ का इसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो गया, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी में बी नेगेटिव और मे बी है जीरो। अगर ये यहाँ आ गया था इस पॉइंट पे, अगर बी पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी या सी पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, बी पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी। सो इट मे बी जीरो, इट मे बी नेगेटिव वेलोसिटी, बट द स्पीड नेवर बी ए जीरो और नेगेटिव। नेक्स्ट वन, द एवरेज स्पीड विल कंटिन्यू काउंट इवन द ऑब्जेक्ट चेंजेस डायरेक्शन। अब आपके ये डायरेक्शन चेंज हो रही है तो भी आपकी कंटिन्यूस बढ़ती जा रही है वेलोसिटी। यहां पे अगर डायरेक्शन चेंज हो जाती है,
तो आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है अलग अलग पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है। इस पे यहाँ पे है, इस पे यहाँ पे है, इस पे यहाँ पे है, और ये घूम के अगर यहाँ आ जाता तो यहाँ है, और वहाँ घूम के आ जाए तो वापस जीरो है। तो इस केस में चूंकि डिस्प्लेसमेंट इज चेंजिंग, डिस्प्लेसमेंट में बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट में बी नेगेटिव, तो क्या होगा आपका द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विद द चेंजेस इन डायरेक्शन। क्योंकि इसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, दो चीज होती है वेलोसिटी में। अगर आपकी एक भी चीज चेंज हो गई, डायरेक्शन भी चेंज हो गया, तो आपकी वेलोसिटी चेंज कहलाती है। जैसे सर्कुलर मोशन में ये कंटिन्यूस, इसके देखो तो इसकी वेलोसिटी चेंज होती रहती है, हर पॉइंट पर टेंजेंट की तरफ होती है वेलोसिटी। सो इफ वी से द वेलोसिटी इज v1, वेलोसिटी इज v2, वेलोसिटी इज v3, वेलोसिटी इज v4, दे आर डिफरेंट वेलोसिटी। ऑल्दो इट्स स्पीड, अगर आप यूं देखो तो इसकी स्पीड क्या हो सकती है, इसकी स्पीड कांस्टेंट हो सकती है। v1 अगर आप मॉडुलस हो सकता है तो इसका ये, इसको मैग्नीट्यूड दिखाते हैं। v2 का क्या हो सकता है, v हो सकता है मॉडुलस। v3 का मॉडुलस क्या हो सकता है, v हो सकता है। v4 का मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है, v हो सकता है। सो इट मे बी कांस्टेंट, इट मे बी, अगर वेलोसिटी आप देखो स्पीड तो हर केस में इसकी फिक्स है, बट इस केस में वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होती जा रही है। जैसे डायरेक्शन चेंज हुआ, वी कहेंगे द वेलोसिटी चेंज हो गई, बिकॉज डायरेक्शन आल्सो इन्वॉल्व इन द वेलोसिटी। बट स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता, तो इसमें स्पीड क्या रहेगी, स्पीड थ्रू आउट द कांस्टेंट v रहेगी, जबकि इस केस में वेलोसिटी चेंज। एंड इसमें क्या होगा, v1 is not equal to v2 is not equal to v3 is not equal to v4, ये चारों वेलोसिटी आपस में बराबर नहीं होगी। नेक्स्ट वन, दोनों की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। ये भी डिस्टेंस ओवर टाइम है, ये डिस्टेंस ओवर टाइम है, यानी कि मीटर पर सेकेंड हो गया। ये है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी मीटर में नापते हैं और टाइम सेकंड में नापते हैं, तो मीटर पर सेकंड। तो दोनों की यूनिट सेम है, ये समानता दोनों में, वेलोसिटी एंड स्पीड। नेक्स्ट, अब आगे देखिए, लेट मी टेक एन एग्जांपल, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये एग्जांपल, यहां पे समझ लीजिए। A sportsman is rotating a circular track of radius 100 meter. ये 100 मीटर है, ये ट्रैक है, वो है, एक स्पोर्ट्समैन है जो कि घूम रहा है। Completing the one rotation 10 minutes, calculate the speed after the 5 minutes from the start. And also calculate its velocity. दो चीज निकालनी है, क्या निकालनी है, इसकी स्पीड कितनी है और इसकी वेलोसिटी क्या है। कितने टाइम के बाद में, 5 मिनट के बाद। A sportsman is rotating on a circular track of radius 100 मीटर, ये 100 मीटर इसकी रेडियस हो गई। Completing in the 10 minutes, यहां से ये चालू होता है, यहां से ये चालू होता है और 10 मिनट में घूम के ये पूरा वापिस सेफ आ जाता है। सो टाइम इन वन रोटेशन क्या हो गया, 10 मिनट। 10 मिनट यानी 10 into 60 seconds, सेकेंड्स में निकाल दीजिए। द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन द 5 मिनट। अब आपका देखिए यहां पे
10 मिनट में ट्रेवल कर रहा है। कितना ट्रेवल कर रहा है 10 मिनट में? ये इक्वल टू 2πr। 5 मिनट में कितना करेगा? आधा करेगा। इट मीन्स डिस्टेंस ट्रेवल इन द 5 मिनट, आप यहीं से निकाल लीजिए। डिस्टेंस ट्रेवल इन 5 मिनट इज द 2πr डिवाइडेड बाई 2। आधा है, आधा सर्कल में कर दीजिए, हाफ कर दीजिए, πr। एंड द टाइम पीरियड इज द 5 मिनट। टाइम पीरियड कितना दिया है? पीरियड इसको आपने इसको दिया 5 मिनट, यानी कि 5 इंटू 60 सेकेंड्स। सो स्पीड क्या हो जाएगी? स्पीड आपकी हो जाएगी, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी इसने? पाई भी, यानी कि 22/7। ये क्या है? पाई की वैल्यू, चूंकि पाई इक्वल टू 22/7, ये निकाल लीजिए। इंटू आर इज द 100 मीटर डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड 5 इंटू 60। दिस विल बी द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। अब आपको वेलोसिटी निकालनी है यहाँ पे, तो वेलोसिटी कैसे निकालोगे? ये तो होगा स्पीड हो गई, दिस इज द स्पीड। वेलोसिटी के लिए आप देखिए, वेलोसिटी के लिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, अब ये यहां से यहां आ गया, तो यहां से यहां आया तो डिस्प्लेसमेंट ये यहां पे था, यहां से कहां चला? ये चलता चलता आपका यहां से यहां आ गया, चलता चलता आपका यहां से ये यहां आ गया। सो व्हाट इज द लेंथ? दिस इज 100 प्लस 100, इट मीन्स टोटल कितनी इसने डिस्प्लेसमेंट हुआ? यहां से लेके यहां तक का डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये टोटल लेंथ हो गई 200 मीटर। सो डिस्प्लेसमेंट इज द डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 200 मीटर डिवाइड बाय टाइम इज द 5 मिनट, और 5 इंटू 60 seconds. So this will be the velocity. 20 divided by 30 और 2/3 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी क्या आएगी? दिस इज आएगी आपकी वेलोसिटी। जबकि आपकी ये कितनी आएगी? ये आएगी यहाँ पे 220 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 30, दिस इज द 22/21। दिस विल बी द स्पीड। तो आप इस तरह से स्पीड और वेलोसिटी को आकलन कर सकते हैं। ये दे आर द डिफरेंट कंसेप्ट। आप दोनों केस में देख लीजिए, ये स्पीड है, ये वेलोसिटी है। नेक्स्ट वन, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब देखिए, कोई भी चीज गति कर रही है तो क्या होता है? दो चीजें संभव है। एक तो वो इक्वल समय में इक्वल दूरी तय कर रही है, जस्ट लाइक ये यहां से स्टार्ट हुई इन ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट हुआ, ये पहले सेकंड में या 0 सेकंड पे चालू हुआ, इसने 2 सेकंड में 100 मीटर निकला, ये 2 सेकंड में गया। नेक्स्ट 2 सेकंड में फिर ये 100 मीटर चला 2 सेकंड में, फिर इसके बाद भी 100 मीटर चला 2 सेकंड में, इसके बाद भी 100 मीटर चला 2 सेकंड। चलो, एक दूसरी कार गई, ये फर्स्ट कार है, ये मान लीजिए। एक सेकंड कार चली, ये ए से स्टार्ट हुई, t इक्वल टू 0 पे, ये पहली तो चली 100 मीटर 2 सेकंड में, ठीक है। फिर चल गई ये 150 मीटर 2 सेकंड में, फिर ये चली 125 मीटर 2 सेकंड में, फिर ये चली 160 मीटर 2 सेकंड। देखिए,
ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, ये 2 कार का मोशन है और ये टाइम इंटरवल है कि टाइम इंटरवल में कैसी बिहेव कर रही है। तो देखिए ये इट इज ट्रेवलिंग इक्वल डिस्टेंस इन द इक्वल टाइम। ये क्या है? इट इज ट्रेवलिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। While this is not traveling the equal distance, it is traveling unequal distance. In same time interval. Yeah, equal interval of time. It is not traveling there. So this type of motion, when an object is traveling the equal distance in equal interval of time during its motion, it is said to be the uniform motion. एक समान गति कहलाती है। ये क्या कहलाती है? एक समान गति। And when an object is not traveling the equal distance in equal interval of time, this is कहलाएगी असमान गति। So if a body is traveling equal distance in the equal interval of time, it is said to be the uniform motion. या यदि कोई गतिमान वस्तु निश्चित समय अंतराल में निश्चित दूरी तय करती है तो वो एक समान गति कहलाती है। So these are the example of the uniform motion, non-uniform motion. ये मोशन होगा सेकंड कार का, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। एंड जबकि ये कार का क्या है? यूनिफॉर्म मोशन। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या आता है इसमें। नॉन यूनिफॉर्म एंड एक्सीलरेशन। जब कोई बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होती है, इट मीन्स इट इज नॉट ट्रेवलिंग द इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जब नॉन यूनिफॉर्म में होती है तो व्हाट हैपन? इट इज सेड टू बी एन एक्सीलरेशन। When an object not traveling equal distance in equal time, it means its speed is not constant. It direction may be changed. So when it is not traveling the equal distance equal times, or when the velocity an object is not equal at all the points of motion, उसकी गति के दौरान उसकी वेलोसिटी या उसका वेग नियत नहीं रहता है, then it is said to be the in acceleration. It is said to be acceleration. It is said to be in acceleration. अब एक्सीलरेशन कैसे निकालते हैं? एक्सीलरेशन निकालने के लिए आप सीधा सा फार्मूला है। सपोज कोई एक वस्तु गति कर रही है, दिस इज द मूविंग, दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट t इक्वल टू या एट t1 टाइम द वेलोसिटी इज v1, एट द t2 टाइम इट्स वेलोसिटी बिकम v2। तो क्या होता है? कितना टाइम इंटरवल? टाइम इंटरवल कितना हुआ? टाइम इंटरवल हुआ यहाँ पे
that is the t2 minus t1, that is the delta t. Change in velocity is the v2 minus v1, that is the delta v. It means delta t टाइम पीरियड में उसकी वेलोसिटी होगी डेल्टा v चेंज. So acceleration is defined as the rate of change of velocity. Rate of change of velocity. अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होगी यहाँ पे? दैट इज द डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी. डेल्टा टी टाइम पीरियड में डेल्टा v चेंज हुई तो इकाई टाइम में कितनी हो गई? डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी. दिस इज नथिंग बट नोन एज द एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी. ये क्या कहलाएगा? एक्सीलरेशन ऑफ द. दिस इज द फॉर्मूला फॉर द एक्सीलरेशन. व्हाट इज द यूनिट? इट इज द मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. बिकॉज इसकी क्या यूनिट है? मीटर पर सेकेंड. मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई सेकेंड. सो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विल बी द यूनिट फॉर द एक्सीलरेशन. ये इसकी आपकी आ गई यूनिट एंड डेफिनेशन ऑफ. व्हाट इज द डेफिनेशन? व्हेन ए बॉडी इन द नॉन यूनिफॉर्म मोशन इट इज सेड टू बी द एक्सीलरेशन. एक्सीलरेशन क्या पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है. नेगेटिव एक्सीलरेशन को अपन बोलते हैं रिटार्डेशन और पॉजिटिव को बोलते हैं अपन एक्सीलरेशन. एक्सीलरेशन क्या है? आपकी गाड़ियों में सब में एक्सीलरेटर होता है. एक्सीलरेटर क्या करता है? स्पीड चेंज करता है. दैट्स व्हाई वी कॉल द एक्सीलरेटर. जो भी गाड़ियों में होता है. एंड ब्रेक्स होता है. ब्रेक क्या होता है? डी एक्सीलरेट करता है, रोकता है, वो रिटार्ड करता है. जबकि एक्सीलरेटर स्पीड बढ़ाता है. तो दैट इज एक्सीलरेशन एंड डी एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन. So the acceleration can be defined as the rate of change of velocity. ये आपका acceleration का concept हो गया. Next one. Let me take an example. A car is traveling with a velocity of 30 km per hour. एक कार किससे कर रही है? A car is traveling with a velocity v1 क्या दे रखी है आपको? 30 किलोमीटर पर आवर. Press the accelerator and the velocity become 50 किलोमीटर पर आवर. इसकी वेलोसिटी क्या होती है? 50 किलोमीटर पर आवर हो जाती है आफ्टर 10 मिनट्स. इट मीन्स डेल्टा टी क्या दे रखा है? 10 मिनट्स. अभी 10 मिनट से अब कोई भी सवाल आए तब आप क्या करिएगा? सबसे पहले तो इनकी यूनिट देखिएगा. ये देखो किलोमीटर पर आवर में है, किलोमीटर पर आवर में, लेकिन ये क्या है? मिनट्स में. तो इसको बेटर है कि आप आवर में चेंज कर लो. सो दिस इज द 10/60 आवर. सो 1/6 आवर. अब 1/6 आवर में ये डेल्टा टी में वेलोसिटी कितनी चेंज हुई? डेल्टा वी इज नथिंग बट द v2 minus v1. अब v2 क्या है? 50. This v1 is the 30. It means 20. Delta v is the 20. So acceleration is here is the delta v upon delta t. आप निकाल लीजिए. डेल्टा v कितना है आपके पास? 20 है. And this is the 1/6. So this is the nothing but the 120 meter per second square will be the acceleration. This is the this is the unit is the kilometer per hour. So this is the kilometer per hour square. This will be the acceleration of the car. इस तरह से आप इसके न्यूमेरिकल कर सकते हैं. चलिए आगे देखते हैं. Average speed in the case of the non-uniform motion. This is the very interesting. जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो क्या होता है? उसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं रहती है. तो उस केस में आपके पास क्या आता है? सपोज एक कोई पार्टिकल है, एक कार है जो कि ट्रेवल कर रही है. वो
वो ए से बी में जाती है, d1 दूरी तय करती है t1 टाइम में, और बी से सी जाती है, d2 दूरी करती है t2 टाइम में. व्हाट विल बी इट्स एवरेज स्पीड? तो एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे? एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस divided by total time. So this will be nothing but the d1 plus d2 equal to t1 plus t2. इस तरह से आप ये निकाल सकते हो, इसको आपको निकालनी पड़ेगी. So this is the average speed. Now we take the special case. What happened? Suppose a body is moving and it started from the A point and it traveled up to B. This distance D with the velocity V1, and the next distance B to C, that is the again C distance, next equal distance D is travel with the speed V. ये वैल्यू इस स्पीड से निकालता है. पहली जो d डिस्टेंस है वो आधी डिस्टेंस है, वो v1 से करता है. नेक्स्ट सेम डिस्टेंस वो v2 से करता है. व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड? आप इस केस में एवरेज स्पीड निकालिए. इस केस में आप इसकी एवरेज स्पीड निकालिए. तो एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं अपन? टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम. अब डिस्टेंस कितनी हो गई आप ये निकाल लीजिए, d प्लस डी. टोटल डिस्टेंस तो हो गई इसकी. एवरेज स्पीड कितनी आएगी? इज द टोटल डिस्टेंस इज द 2d डिवाइड बाय टोटल टाइम. अब टाइम कितना लगेगा इसमें? इसकी अगर ये है, चूंकि अपना फार्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम. सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय वेलोसिटी. अब इस केस में देख लीजिए t1 टाइम में, तो ये क्या होगा, d डिवाइडेड बाय v1, और ये अगर t2 टाइम इसमें लगा तो कितना होगा, d डिवाइडेड बाय v. अब ये आप जो टोटल टाइम है, आपका टोटल टाइम कितना लगेगा, t1 प्लस t2. अब इसकी वैल्यूज रख दीजिए, 2d डिवाइडेड बाय इसकी t1 t2 की वैल्यू रख दीजिए. दिस इज d डिवाइड बाय v1 प्लस d डिवाइडेड बाय v2. आपका कॉमन ले लीजिए, ये d कट जाएगा. सो दिस इज जस्ट विल बी कम आउट टू v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2. आपकी क्या एवरेज स्पीड आ गई, v एवरेज इज इक्वल टू 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2. ये एक फार्मूला है जिसपे कि न्यूमेरिकल अक्सर पूछा जाता है. वो क्या कहता है, आधी डिस्टेंस की एक स्पीड दे देगा, आधी डिस्टेंस की दूसरी स्पीड दे देगा. तो एवरेज स्पीड विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला यू कैन कैलकुलेट द एवरेज स्पीड. इस केस में, 3 केस में भी होता है. 3 के केस में क्या होगा, वो सवाल आपको ऐसा देगा कि पहली डी डिस्टेंस है v1 से निकालता है, दूसरी डी डिस्टेंस है v2 से निकालता है, तीसरी डी डिस्टेंस है v3 से निकालता है. एंड इट विल बी आस्क दैट व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड ऑफ द व्हीकल ड्यूरिंग इट्स मोशन. सो आप इसमें क्या निकालना पड़ेगा, v एवरेज आपको वैसे निकालना पड़ेगा, d प्लस d टोटल डिस्टेंस, एंड टोटल टाइम इज द t1 प्लस t2 प्लस t3. t1 इसमें ये टाइम लगा जो है, t2 इसमें टाइम लगा जो है, एंड t3 टाइम इसमें लगा जो है. आप सेम फार्मूले से जैसे पहले किया है ऐसे करोगे तो 3d डिवाइडेड बाय ये क्या आएगा, d 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v3. d to d cancel, v average will be there. This is nothing but the 3 v1 v2 v3 divided by v1 v2 plus v2 v3 plus v3 v2. So these are, ये दो फार्मूला ऐसे हैं जिसपे कि न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं. आप 3 के केस में ये फार्मूला लगाइए, 2 के केस में इसके पहले फार्मूला क्या वो लगाइए. नेक्स्ट, इसके बाद में एक कंसेप्ट आता है इसमें, द रिलेटिव वेलोसिटी. जब दो गाड़ियां मूव कर रही होती है,
सपोज ये आपकी एक बाइक जा रही है, एक बाइक जा रही है आपकी this is going with the speed of the 50 किलोमीटर पर आवर और इसके पीछे आ रही है एक कार आ रही है, one car is coming and this is coming with the 80 किलोमीटर पर आवर। तो ये कार इस बाइक वाले को पकड़ लेगी, ये कार इस बाइक वाले को पकड़ लेगी। सो व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द कार विद रेस्पेक्ट टू बाइक? तो दिस इज नोन एज द रिलेटिव वेलोसिटी। द वेलोसिटी ऑफ और स्पीड ऑफ कार विद रेस्पेक्ट टू बाइक कैसे निकालोगे? अगर इसकी है आपकी स्पीड है v2 और इसकी है v1, that will be known as the v2 minus v1 and that is in the same the velocity of car with respect to bike। तो रिलेटिव वेलोसिटी में दो वेलोसिटीज का डिफरेंस निकाल लीजिए। अगर मैं ये पूछता व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बाइक विद रेस्पेक्ट टू कार, तो मैं क्या करता? v बाइक विद रेस्पेक्ट टू कार इज द v1 माइनस v2। तो इस केस में देखो v2 माइनस v1 कितनी आएगी? 80 माइनस 50, दैट इज द 30 किलोमीटर पर आवर। बट इस केस में कितनी आएगी? ये आएगी 50 माइनस 80 मीन्स माइनस 30 किलोमीटर। इट मीन्स ये बाइक वाला यूं कह सकते हो कि ये पीछे जा रहा है 30 किलोमीटर पर आवर से टुवर्ड्स द कार, और ये कह सकते हैं कि कार इसकी तरफ आ रही है विद द 30 किलोमीटर पर आवर। सो द रिलेटिव वेलोसिटी, वॉट एवर द डिफरेंस बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ द टू व्हीकल्स और टू ऑब्जेक्ट, दैट इज सेड टू बी द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ईच अदर। आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। This is the whole about the second portion of this example. Just example ये अपन ले ही चुके हैं। The relative velocity अपन ये जस्ट पीछे भी लगा कर चुके हैं। स्पीड क्या रहेगी 50-80 के बीच में, तो यू कैन डिफ्रेंशिएट। इसके केस में द वेलोसिटी ऑफ कार, दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर। ये कितनी आई? जबकि इसकी आएगी माइनस 30 किलोमीटर। ये प्लस में रहेगी, ये माइनस में रहेगी, क्योंकि ये डिस्टेंस आपने प्लस डिफाइन कर रही, जो इधर चीज कर रही है वो प्लस है, जो इधर जा रही है वो माइनस। ये साइन कन्वेंशन होता है, वेक्टर्स में साइन कन्वेंशन होता है। सो दिस इज द होल अबाउट। देयर आर सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन दीज आर्टिकल्स। वो क्या है आप एक बार देख लीजिए। व्हाट डू मीन बाय द स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन? आपको ये करने के बाद में आप तीनों को आप डिफाइन कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। व्हाट डू मीन बाय द स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन? चाल, वेग और त्वरण में क्या तात्पर्य है? व्हाट डू मीन बाय द यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन? आपने ये भी देखा कि यूनिफॉर्म मोशन क्या है, ये ट्राई करिए। यूनिफॉर्म मोशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यू हैव टू बी ट्राई दिस क्वेश्चंस। व्हाट डू मीन बाय द रिलेटिव वेलोसिटी? The relative velocity we just completed. You can try it. You just try the answer to these questions. What do you mean by the scalar and vector quantity? Explain the sign convention in the vector concept. आपका स्केलर और अदिश और सदिश से क्या तात्पर्य है और साइन कन्वेंशन वेक्टर्स में कैसे डिफाइन करते हैं, एंड डिस्टिंग्विशन बिटवीन द स्पीड एंड वेलोसिटी। वेलोसिटी और स्पीड में क्या अंतर है? अगर आप इतना कर लेंगे तो आपका इसके बाहर से कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चंस नहीं आता है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप और क्वेश्चन करना चाहते हैं, मेरा ऐप डाउनलोड कर लीजिए tutorlab.com। यू विल फाइंड ए नंबर ऑफ क्वेश्चन फॉर द फाउंडेशन कोर्स,
for your CBSE exams, for your school exams. And if you do that one, it certainly will help you in understanding the physics as well as scoring of the good marks in your examination. Wish you all the best. Please subscribe my channel so you can get my latest video on time. Thank you very much.